नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का क्लास लेकर। ठीक है, विश्व का ज्योग्राफी का आज मेरा फर्स्ट क्लास है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो खोज किया था किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतर 1931 में किया था एडविन हर्बल ने। ठीक है, इसमें ये क्या हुए, मतलब क्या इसके मतलब विचार विमर्श किए थे, खोज किए थे। तो खगोलीय पिंडों के बीच दूरियां बढ़ रही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कब से कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है, संशोधित कब हुआ था? तो ये हुआ था 1796 ईस्वी में। ठीक है, नेबुलर सिद्धांत 1755 में कब हुआ था? इमैनुअल कांत ने किया था। ठीक है, नेबुला निहारिका जब हुआ था, ये क्या हुआ था? तो धूल और गैसों का बादल पर मतलब सिद्धांत दिए थे। उसके बाद H2HE परमाणु संलयन। ठीक है, H+H बराबर HE सूर्य। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं ब्रह्मांड को अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। खगोलीय पिंड, क्षुद्र उल्कापिंड, धूमकेतु। ठीक है, उल्कापिंड क्या होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल, मध्यमंडल। ठीक है, और धूमकेतु क्या होता है? तो बर्फ के बने छोटे छोटे खंड ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसे हम लोग धूमकेतु कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तारे क्या होते हैं? तो सबसे नज़दीक मंदाकिनी होती है। कौन होती है? देवयानी। ठीक है, आइए हम आगे। अब और एक खगोलीय पिंड कितने तरह का होता है? दो, दीप्त और दीप्त। दीप्त क्या होते हैं? जो स्वयं के प्रकाश में उत्सर्जित करते हैं वो क्या होते हैं? दीप्त होते हैं। जैसे तारे जो स्वयं के प्रकाश में उत्सर्जित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? अदीप्त होते हैं, जैसे चंद्रमा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे तारे के बारे में। तारे दीप्त प्रकाशीय बॉडी होता है, रंग इसका तापमान होता है। ठीक है, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा होता है। सप्तऋषि उसी मेसर होता है। ठीक है, मेजर होता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे चमकीला तारा जो होता है ओरायन तारामंडल रिगल होता है। ठीक है, सबसे चमकीला तारा तो सीरियस होता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है पृथ्वी का लगभग 109 गुना होता है। ठीक है, इसका जो होता है 150 मीटर किलोमीटर होता है। फिर 15 गुने 10 की पावर 8 किलोमीटर होता है। सूर्य की बाहरी परत को कोरोना बोलते हैं। ठीक है, सूर्य का हाल ही में मिशन जो होता है आदित्य L1 पे हुआ है। ठीक है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है तारा पोक्ट्रीमा स्टारी वो स्टारी है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पेज समझते हैं। प्रकाश वर्ष या पार्श्विक खगोलीय दूरी, एक पार्श्विक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सूर्य के बारे में। हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा सौर मंडल का पावर हाउस होता है। हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25% और गैस अन्य धातु से बना होता है। सूर्य हमारे सौर मंडल का लगभग 99% द्रव्यमान वहन होता है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर 3 लाख किलोमीटर सेकंड की गति से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे सतह का तापमान 58 के या 5600 डिग्री सेल्सियस होता है। केंद्र पर तापमान 15.7 मिलियन के होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह होता है। भारतीय तारा भौतिकी संस्था कहाँ है? तो बंगलौर में है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं ग्रह। ग्रह कितने होते हैं? तो दो, एक पार्थिव मतलब आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में आता है पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह में आता है बृहस्पति। ठीक है, इसमें आंतरिक में कौन कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, और बाह्य में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये किस चीज़ के बने होते हैं? चट्टानी पदार्थ के बने होते हैं। सतह जो होती है ठोस होती है, कम उपग्रह होती है। ठीक है,
छल्ले नहीं होती, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह का बताई हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब देखिए कैसे इसको, बुध पहले आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ को समझेंगे। अब हम आ रहे हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे नज़दीक ग्रह, सबसे गर्म ग्रह बुध होता है। ठीक है, 49 व्यास पे होता है, किलोमीटर व्यास पे होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, गति जो होता है 1,72,500 होता है। 88 दिन में यह सूर्य को पूरा ग्रहण कर लेता है। सबसे तेज ग्रह होता है, पानी में नहीं होता है। ठीक है, इसमें N2, H2, O2, CO2 ठीक है नहीं होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, याद रखिएगा। ओहो यार, सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गया था। अब हम पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। यहाँ पे आ रहा है 478 सतह के तापमान के साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो होता है शुक्र होता है। ठीक है, पृथ्वी के जुड़वा शुक्र होता है। जुड़वा के कारण शुक्र और पृथ्वी के बीच का आकार और द्रव्यमान में समानता नहीं होती है, बहुत कम होती है। अब हमारे सौरमंडल के 2 ग्रहों में से एक जो अपने धुरी के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है और सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा होता है शुक्र। सुबह का तारा, शाम का तारा, मतलब आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए सुबह का तारा, भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, चलिए हम इनका कोई उपग्रह नहीं होता शुक्र का। सभी ग्रहों का परिक्रमा को वर्मावर्त कहा जाता है। यूरेनस प्लस शुक्र दक्षिणावर्त होता है। अब हम आ रहे हैं पृथ्वी पर। पानी की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह होता है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो होता है चंद्रमा होता है। सौरमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी होता है। ठीक है, अब चंद्रमा आदित्य उपग्रह कहते हैं, त्रिज्या इसका इतना होता है। फिर आ रहा है चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.26 सेकंड लगता है। चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर होता है। घूर्णन परिक्रमा 27.3 दिन होता है। आइए हम नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। यहाँ पे इसलिए चंद्रमा को एक तरफ से देख पाते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 होता है। आइए हम नेक्स्ट पे समझते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे आ रहा है लौ युक्त मिट्टी के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब आ रहा है बुध के बाद सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होता है मंगल होता है। ठीक है, इसके 2 प्रकृति चंद्रमा है, फिबोस और डिमोस होता है। ठीक है, घाटियों, गड्ढा, रेगिस्तान, बर्फ के चोटियों आदि के साथ पतला वातावरण का सतह है। ओलंपस मांस और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा पर्वत मंडल पर स्थित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि बृहस्पति के बारे में। सबसे कम घूर्णन वाले सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैस से भरा होता है। अब चंद्रमा और शुक्र के बाद रात के आकाश में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है बृहस्पति। ठीक है, अब है ग्रेट रेड स्पॉट सौरमंडल के एक विशाल तूफान इस ग्रह का मौजूद रहता है इस ग्रह में। ठीक है, इसकी कम से कम 79 चंद्रमा है। इसमें 4 बड़े गैलीलियन चंद्रमा आइयो, यूरोपा, गैनीमेड शामिल है, जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी। इनमें गैनीमेड बड़ा है, इसके चारों ओर अस्पष्ट वलय है। ठीक है, अब आ रहा है दोस्तों हम पढ़ेंगे शनि के बारे में। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह एक गैस विशाल का गैस ग्रह होता है। इसके चारों ओर चमकीले और सेकेंडरी छल्ले होते हैं जो छोटी चट्टानें और बर्फ के टुकड़े से बने होते हैं। शनि पानी में तैर सकता है क्योंकि इनका घनत्व पानी से कम होता है। इनका कम से कम 82 चंद्रमा है और टाइटन में सबसे बड़ा है। अब हम समझेंगे अरुण के बारे में। अरुण सब सौरमंडल का अरुण के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह त्रिज्या और चौथा बड़ा ग्रह द्रव्यमान है। हरे रंग का होता है। 1781 में विलियम हर्बल द्वारा खोजा गया है।
आइस जॉइंट के नाम से जाना जाता है। यूरेनस की वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, लेकिन इसमें पानी, अमोनिया आदि भी अधिक है। सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रहीय वातावरण है, शुक्र की तरह, लेकिन अन्य ग्रहों में विपरीत अपनी धुरी पर दक्षिण और घूमता रहता है। कम से कम 27 चंद्रमा है, लेकिन प्रसिद्ध चंद्रमा मिराडा, एरियल और अमीबल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वरुण के बारे में। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण है। यह आइस ज्वाइंट भी है। वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम से बना होता है। मीथेन के कारण रंग नीला होता है। ठीक है, वरुण का। सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे विशाल ग्रह। ठीक है, उसके बाद 1846 में जोहान गैल अर्बन ले वेरियर द्वारा खोजा गया था, गणितीय भविष्यवाणी द्वारा पाया गया था। वह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है वरुण। ठीक है, 14 उपग्रह ज्ञात है। प्रसिद्ध चंद्रमा टाइटन है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो के बारे में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आयु द्वारा निर्धारित ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार 2006 में ग्रहों की सूची हटा दी गई है। प्लूटो को अब बौना ग्रह और ग्रहों और क्षुद्र ग्रह के बीच आकार माना जाता है। यह कुइपर बेल्ट का सदस्य है। अब है कुइपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा से बाहर एक गोलाकार सीमा है, जिसमें कई क्षुद्र ग्रह, चट्टान और धूमकेतु शामिल हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शनि के बारे में। शनि के बारे में 1655 में हाइजेंस ने रिंग का खोज किया था। 1675 में कैसिन ने रिंग के बीच गैप खोजा था। ठीक है, दिखा रहे हैं यहाँ पे कौन कौन कब आता है। ठीक है, तो आज आप लोग का ग्रह खत्म हो गया, जुपिटर है, सब दिखाया गया, देख लीजिए आप लोग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।